हाँ बच्चों, चलो आज हम ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों को टुंड्रा प्रदेश के वनस्पति के बारे में बताते हैं। टाइगर प्रदेश हमने पढ़ लिया, टुंड्रा प्रदेश और वनस्पति उसकी पढ़ना है। जनजीवन भी हमने पढ़ लिया। ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों को ऐसी चीज़ बताएंगे जो लगभग 99% लोगों को नहीं मालूम होगा। यह प्रमुख परीक्षाओं में पूछा जाता है। बच्चों देखो, वनस्पतियों में आपने देखा कि आर्कटिक बिलो नामक झाड़ी टुंड्रा प्रदेश में प्रमुख झाड़ी है। झाड़ियाँ प्रायः उन भागों से विकसित होती हैं जहाँ पर बर्फ का ढेर उन्हें तेज हवा चलने वाली बर्फीली हवाओं से बचा सकता है। तो बच्चों, वहाँ पर जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं, यह भी देखो। आपने जाना कि टुंड्रा प्रदेश में अत्यधिक ठंडी होती है, फिर भी यहाँ रेंडियर, ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, मस्क बैल, कैरिबू, भेड़िया, लेमिंग आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। इतनी अधिक ठंडक में ये कैसे जीवित रहते हैं, चलो यह भी जान लेते हैं। मस्क बैल स्थूल शरीर वाला होता है, मोटी शरीर वाला होता है और शाकाहारी जंतु है। इसके शरीर के ऊपर मोटे बालों का घना आवरण होता है जो अत्यधिक ठंड से उसकी रक्षा करता है। गर्मी में यह आवरण झड़कर गिर जाता है। आर्कटिक लोमड़ी के शरीर पर घने बालों का दोहरा आवरण होता है जिसके कारण वह शून्य से नीचे 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंड सहन कर लेती है। ध्रुवीय भालू और कैरिबू देखिए, उसके पैर का निचला भाग इस तरह से बना होता है कि उससे होकर शरीर की गर्मी बाहर निकल नहीं पाती। इस तरह वह ठंडक से बच जाता है। यहाँ के समुद्र में सील, व्हेल और विशालकाय वालरस निवास करते हैं जो मई जून के महीनों में स्थल पर आ जाते हैं। बच्चों देखो, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति रॉबर्ट पियरे थे और एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। बच्चों देखो, बर्फीली टुंड्रा प्रदेश में बर्फीली हवाओं को ब्लिज़ार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लिज़ार्ड। और कनाडा के कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को लंबरजैक कहते हैं। इग्लू में प्रयोग की जाने वाली क्लीन की आपूर्ति आपके प्रदेश के भदोही से भी की जाती है।
कालीन जो बनता है वो भदोही में बनता है, तो भदोही से उसकी आपूर्ति वहाँ की जाती है। और यहाँ के लोग रेंडियर व ध्रुवीय कुत्तों के झुंड पालते हैं। रेंडियर से इन्हें दूध, मांस, चर्बी, हड्डी व खालें मिलती हैं और ध्रुवीय कुत्ते स्लेज गाड़ियों को खींचने और शिकार में सहायता करते हैं। पिछले 50 वर्षों में टुंड्रा वासियों में लगभग पर्याप्त अंतर आया है। इनके जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये लोग खालों के स्थान पर फर वाले कपड़े, हार्पून के स्थान पर राइफल, कयाक के स्थान पर मोटर वाली नाव का प्रयोग करने लगे हैं। ठंड से बचने के लिए ये लोग इग्लू की छत पर कालीन लगा देते हैं। रूस की सरकार ने रेंडियर फार्म बनाए हैं, जिससे इनके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ। और आगे देखिए, टुंड्रा प्रदेश में ठंडक बहुत पड़ती है, तो आप लोगों ने जाना, तो मनुष्य को रहने की बहुत परेशानी है, इसलिए इस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत ही कम है। यहाँ कुछ आदिवासी जातियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि के टुंड्रा निवासी को एस्किमो कहते हैं। देखो, छोटी कक्षा में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा एस्किमो बालक, याद करो उस पाठ को। फिनलैंड में के लैप और साइबेरिया के याकूत कहे जाते हैं। आप सोचो कि यहाँ के लोग ठंडक में कहाँ और कैसे रहते होंगे और क्या खाते होंगे। यहाँ के लोग बर्फ़ का घर बनाकर इसे इग्लू कहते हैं। इग्लू में बर्फ़ की ठंड के प्रभाव को कम करने के लिए लोग भीतरी भाग में जानवरों की खाल लगाते हैं। इस क्षेत्र में लोग शरीर को ढकने के लिए खालों का प्रयोग करते हैं। आप जानते होंगे कि टुंड्रा क्षेत्र में वनस्पति नहीं होती, यहाँ पर खेती करना असंभव है। इसीलिए ही यहाँ के लोग भोजन हेतु मांस पर आधारित हैं। मछली, सील, व्हेल, वालरस, लोमड़ी और ध्रुवीय भालू का शिकार करते हैं। ये जानवर टुंड्रा प्रदेश वासियों के जीवन का आधार हैं। ये लोग जानवरों का शिकार हार्पून, तीर कमान आदि से करते हैं। नाव का प्रयोग करते हैं, जो हड्डी पर खाल मढ़कर बनाई जाती है। इन नावों को कयाक कहा जाता है। बच्चों, स्लेज गाड़ी आपने एस्किमो बालक पाठ में देखा होगा, और ये बिना पहिए के चलने वाली गाड़ी होती है और उससे कुत्ते उसे खींचते हैं। खालें पहनने, ओढ़ने, बिछाने और तंबू बनाने के नाव व जमीन पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी स्लेज बनाने के काम में आती है। अनाज में अनाज, चाय, तंबाकू, चाकू, कुल्हाड़ी आदि सील की चर्बी जलाकर रोशनी करने के काम में आती है। बच्चों, बस आज इतना ही। जहाँ से भी इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और 2 शब्द इस चैनल के बारे में ज़रूर लिखिए, अपने विचार कि यह चैनल अच्छा है या खराब है। बस आज इतना ही। धन्यवाद।